भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। भारत की भूमि पर ऐसे कई क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पथ निर्धारित किया। ऐसे ही एक वीर थे धरती आबा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को भारत जब महान देशभक्त बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मना रहा होता है, तब उसकी चेतना में एक ऐसा वीर पुरुष उभर कर खड़ा होता है जिसने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की तोप और बंदूकों के सामने बिरसा मुंडा रानी दुर्गावती, शंकर शाह रघुनाथ शाह, बादल भोई, टंट्या भील, भीमा नायक और खाजा नायक जैसे कितने ही देशभक्तों और वीर योद्धाओं ने प्राणोत्सर्ग किया, लेकिन न सिर झुकाया न पीठ दिखाई। अंग्रेजी हुकूमत ने प्रलोभन देकर धर्म से विचलित करना चाहा, रोटी दिखाकर ईमान खरीदना चाहा, भय दिखाकर भूमि से बेदखल करना चाहा, लालच दिखाकर भाई से भाई को लड़वाना चाहा, लेकिन फूट डालो और राज करो के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे पूर्वज रानी दुर्गावती, शंकर शाह रघुनाथ शाह और टंट्या भील जैसे देशभक्त थे। सबसे शांत और अपनी दुनिया में सबसे अधिक खुश और सुखी रहने वाला समाज तब तक विद्रोही नहीं होगा जब तक उसकी अस्मिता को चुनौती ना दी जाए, तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक दमन उसके लिए असहनीय न हो जाए। अंग्रेजों ने जंगल जमीन पर कर लगाया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली। अंग्रेजों ने चावल और महुए पर कर लगाया और उनका जीवन यापन दूभर कर दिया। ऐसे में ये स्वाभिमानी अपनी और अपने संसार की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी संग्राम हुआ और हजारों वर्षों की अपनी संपदा को सुरक्षित बचाने के लिए आदि विद्रोही फिरंगियों से भीड़ गए। मध्य प्रदेश में शौर्य और वीरता का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम अपनी धरा पर पहले गोंड राजा संग्राम शाह पर गर्व करते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में मंडला से लेकर नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल और सिवनी सहित 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार किया। गोंडवाना को वास्तविक महानता और ख्याति संग्राम शाह ने प्रदान की, जिनकी उपलब्धियां अंग्रेजी दमन से आक्रांत हिंदुस्तान की आंख की किरकिरी बनी। चौरागढ़ के किले का भव्य निर्माण उन्होंने ही करवाया। उतनी ही ऊंचाई पर अनेक तालाब और कुएं गढ़ा शासक की दूरदृष्टि का प्रमाण हैं। संग्राम शाह की पीढ़ियां रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह तक 52 गढ़ों की भूमि की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक शहीद हुए। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद 15 वर्षों तक प्रजा का पालन किया और अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जल स्रोतों का निर्माण करवाया और घोषणा की कि जो भी किसान अपने खेतों में तालाब बनवाएगा उससे कर नहीं लिया जाएगा। उनका ये दूरदर्शी कदम इतना प्रभावी हुआ कि नागरिकों ने गांव-गांव में जल स्रोतों का निर्माण किया। जब मुगल आतताइयों और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के जल स्रोतों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लगाया तो गोंडवाना राज्य में लोगों ने बगावत कर दी और विद्रोह की ये चिंगारी समूचे मध्य प्रदेश में फैल गई। निमाड़ क्षेत्र में टंट्या भील ने अंग्रेजों के स्वार्थ, क्रूरता और अपने लोगों की बर्बादी को देखकर अंग्रेजी सत्ता से जमकर लोहा लिया। अंग्रेजों ने संसाधनों की लूटपाट, धार्मिक जीवन, रीति रिवाजों
तथा आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वे लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। इस तरह के दमन ने टंट्या भील को इतना आक्रोशित कर दिया, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे अंग्रेजों को लूटने लगे और गरीबों में बांटने लगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने लगे। तभी वे टंट्या भील से टंट्या मामा हो गए। 1889 में अंग्रेजों ने टंट्या मामा को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी जगाई अलख ने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा नायक और खाजा नायक महान वीर थे, जिन्हें अपने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंग्रेजों के हाथों लुटने पर बहुत आक्रोश था। इस बात से भी बहुत आक्रोशित थे कि अंग्रेज भोले भाले लोगों को उनके धर्म से विमुख कर रहे थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ इन दोनों वीरों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और उन गरीबों तक अनाज राशन पहुंचाया जो अकाल में वृक्षों के पत्ते और छाल उबालकर खाकर पेट भरते थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नजर छोटी छोटी रियासतों पर थी। जबलपुर के राजा शंकर शाह गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। बलिदानी वंश के इन वीरों का जनता बहुत सम्मान करती थी। राजा शंकर शाह अनन्य देवी भक्त और अंग्रेजों के विरोधी थे, जो भेष बदलकर जगह जगह जाते थे और सबको एकजुट करते थे। जब 1858 में जबलपुर में विद्रोह हुआ तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बन गए। अपनी शक्ति और सीमाओं का विस्तार करने वाले राजा शंकर शाह और उनके वीर पुत्र रघुनाथ शाह की हद बांधने में अंग्रेज असफल रहे, पर आखिरकार इन पिता पुत्र को एक भेदिये का शिकार होना पड़ा। 18 सितंबर 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अपने ही राज्य के नागरिकों की उपस्थिति में तोप से उड़ाने का दंड दिया, जिससे लोग सिहर उठे। इस बलिदान से क्रांति की ज्वाला और तेज हो गई। हरी भरी वन संपदा पर कुठाराघात करने वाले अंग्रेजों को ललकारने वाले बादल भोई की वीरता किसी से छुपी नहीं रही। ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र के खिलाफ बादल भोई अपने साथियों के साथ लगातार फिरंगियों से लड़ते रहे। उन्होंने लगभग 4000 लोगों के साथ छिंदवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ शंखनाद किया। इस हमले से बौखलाए गोरों ने आखिर 21 अगस्त 1930 को उन्हें रामकोना के जंगल में गिरफ्तार कर चंदा जेल में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का देशभक्ति का जज्बा किसी से कम नहीं था। उन्होंने अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए निर्भीक होकर संघर्ष किया। उनकी लड़ाई सिर्फ अपने सामाजिक आर्थिक हितों, अपने परिवार और बच्चों, जमीन और व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं थी। उनका संघर्ष अपने देश के स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए था। इन महानायकों ने ब्रिटिश सत्ता के साथ जो संघर्ष किया, वो देश की आजादी के संघर्ष के स्मरण और हमारे स्मृति पटल पर अंकित अमिट गाथा है, कभी न भुलाई जा सकने वाली वीर गाथा।